HNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 3 मैट्रिक्स चल रही है बच्चों, और उस मैट्रिक्स में आप लोग पिछले लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 11 11वां लेक्चर में आप लोगों ने ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप लोगों ने देखा है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं देखेंगे और व्युत्क्रमणीय आव्यूह देखेंगे अर्थात इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देखेंगे, और साथ में हम लोग किसी दिए हुए आव्यूह का इन्वर्स मैट्रिक्स अर्थात व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह कैसे ज्ञात किया जाएगा उसे आज हम लोग देखेंगे। और आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और पूरी कोशिश करिएगा यह लेक्चर आपको अधिक से अधिक समझ में आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में जरूर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स और जो ये लेसन चल रही है बच्चों मैट्रिक्स लेसन 3 जो मैट्रिक्स चल रही है, और इस मैट्रिक्स लेसन का आज जो लेक्चर नंबर होगा 12वीं क्लास का लेक्चर नंबर भी 12 ही होगा। तो आइए शुरू किया जाए। आप लोग हेडिंग लिखिए बच्चों, आव्यूह के प्रारंभिक संक्रियाएं। हेडिंग रहेगी आव्यूह के प्रारंभिक संक्रियाएं। लिखेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रारंभिक संक्रियाएं। ध्यान देना बच्चों, ये जो हेडिंग बनाई गई है आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, आव्यूह के लिखा हुआ है या आव्यूह पर भी लिख सकते हैं। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं, यह क्या चीज होती है? प्रारंभिक संक्रियाएं अर्थात यह आप लोगों को प्रारंभिक संक्रियाएं अर्थात एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या चीज होता है बच्चों, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स में इसकी जरूरत पड़ेगी। जो बच्चे अगर यह प्रारंभिक संक्रियाओं का लगाना नहीं जान पाएंगे वे बच्चे इनवर्स मैट्रिक्स नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो आइए पहले हम लोग आज सीखा जाए कि यह प्रारंभिक संक्रियाएं कैसे लगाई जाती है। यह हेडिंग में तो लिखा हुआ बच्चों आव्यूह पर, मगर इसकी सही रूप से हेडिंग होनी चाहिए कि आव्यूह के किसी रो या किसी कॉलम पर प्रारंभिक संक्रियाएं
किस प्रकार से लगाई जाएंगी, यह इसका अर्थ होगा। तो आइए, प्रारंभिक संक्रियाएं और एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या चीज होता है। कहने का अर्थ है कि यदि किसी आव्यूह में कोई आव्यूह दिया हुआ बच्चों, और उस आव्यूह में जो रो को आई में रो को हम लोग इंटरचेंज कर दें और जे में यहां से आव्यूह में यानी रो को कॉलम में किसी दो, देखिए होगा क्या, यह पहला क्या कहेगा यह कि किसी रो को, किसी दो रो को किसी भी मैट्रिक्स में संगत दो अवयवों को परस्पर इंटरचेंज कर देंगे, तो इससे जो प्राप्त आपको आव्यूह बनेगी वो भी आपकी आव्यूह किस प्रकार होगी, यह ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि यहां से एक एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों, यहां पर कोई एक मैट्रिक्स लिख दिया और यहां पर या तो हम लोग 2x2 का लिखें या 3x3 का लिखें, है ना बच्चों। तो आइए यहां पर एक आव्यूह हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लेता हूं कि यहां लिख दिया मैंने 5 लिख दिया और यहां पर 2 लिख दिया और यहां 3 लिख दिया और यहां पर 4 लिख दिया। तो यहां पर ध्यान देना बच्चों, यह कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसमें पहला जो हम लोग लिख रहे हैं, इसमें संक्रियाएं कई प्रकार की होंगी और वह परस्पर दो रो या दो कॉलम पर लगाई जाएंगी, और कैसे लगाई जाएंगी उस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 1 मैं लिखता हूं कि जैसे R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 के स्थान पर, या हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो R1 पर हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं, यानी कि जो रो पर हम लोग प्रारंभिक संक्रियाएं लगा रहे हैं, इसी प्रकार से कॉलम पर भी हम लोग प्रारंभिक संक्रियाएं लगा सकते हैं। पहले हम लोग रो पर लगा करके हम लोग देखते हैं बच्चों। तो आइए, यदि मैं R1 को इंटरचेंज कर दूं R2 पर, तब यह मैट्रिक्स क्या बनेगी, देखिएगा। यह हो गया R1 और यह हो गया R2। तो पहला कह रहा है कि R1 को हम लोग R2 के स्थान पर और R2 को हम लोग R1 के स्थान पर इंटरचेंज कर दें, अर्थात परस्पर बदल दें। जैसे अब जो मिलेगा R2 को हम लोग R1 के स्थान पर लिख देंगे, तो यह हो जाएगा 3, 4 और यहां हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हम लोगों ने पहली संक्रिया लगाया, R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 के स्थान पर, या R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं R3 के स्थान पर, या R1 को R3 के स्थान पर और R3 को R1 के स्थान पर भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2 मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों कि यदि मैं लिखता हूं कि R1 या R2 को, देखिए अब R2 में मैं परिवर्तन करूंगा, और क्या परिवर्तन करूंगा कि किसी एक स्केलर क्वांटिटी से R2 में मैं गुणा करूंगा। ये दूसरी संक्रिया। इसका क्या मतलब, जो भी हम लोग लगाएंगे यह मैट्रिक्स 1 पर, यह जो 1 नंबर की मैट्रिक्स है उसी पर हम लोग यह संक्रियाएं लगाएंगे। और यह कोई जरूरी नहीं है कि किसी मैट्रिक्स पर अगर पहली कोई संक्रिया लग चुकी हो, जो पहली संक्रिया लग चुकी है, तो उस जिस मैट्रिक्स पर संक्रिया लग गई है बच्चों, उस पर दूसरी बार हम लोग कोई ऑपरेशन लागू नहीं करेंगे, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप एक आव्यूह पर एक से अधिक बार संक्रियाएं लागू कर सकते हैं बच्चों। तो आइए अब दूसरा हम लोग इसमें देखते हैं। दूसरा, अगर ए यह मैट्रिक्स दिया हुआ है तो कह रहा है कि के के स्थान R2 में के का हम लोग गुणा करें। अब के का मान गुणा भी हो सकता है, जैसे के बराबर मैं लिख देता हूं, जैसे के बराबर मैं लिख दिया या 2 लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग के के स्थान पर कोई एक निश्चित संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए के का हम लोग R2 को हम लोग इंटरचेंज करेंगे, और यह क्या होगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी बच्चों वह क्या होगी कि 2 का R2 में गुणा करना है और R1 में कोई इंटरचेंज नहीं करना है। अगर मैं मान लीजिए यहां पर लिखता हूं
देखिए R2 को लिख रहा हूं के R2, यानी R2 में पहले k का गुणा करना है बच्चों, और k बराबर है क्या, 2 है। तो चलिए R2 में 2 का गुणा करता हूं, जैसे 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो जो गुणा करने के बाद मिला है ना बच्चों, उस एलिमेंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो यह R2 जो लिखा हुआ है यह प्रदर्शित कर रहा है कि ये जो R2 में k का गुणा करेंगे तो जो नया आपको एलिमेंट मिलेगा वह कहाँ लिखाएगा बच्चों, R2 के स्थान पर लिखाएगा। तो जैसे यहां से मैं लिख देता हूं 6, 8, और जो R1 है, R1 पर कोई संक्रिया मैं दूसरी कंडीशन में नहीं लगा रहा हूं, इसलिए R1 जैसे है वैसे ही हम लोग लिख देंगे बच्चों। तो यह हो गया दूसरी संक्रिया। आप लोग आगे इसको लिख सकते हैं कि R2, और यहां से लिख दिया 2, R2 लिख दिया। तो हम लोग आगे इस तरह से लिख भी सकते हैं कि जो भी ऑपरेशंस मैट्रिक्स पर लगाएंगे उस ऑपरेशन को उसके बगल में या उसके नीचे या ऊपर कहीं भी आप लिख करके दिखाइए, ताकि जो एग्जाम में कॉपी चेक करने वाले जो सर रहेंगे, एग्जामिनर उस चीज को समझ जाए कि जब यह मैट्रिक्स की अगला जो संक्रिया लगाया है बच्चा वह किस प्रकार से लगाया है बच्चा। अब देखिए, अब नंबर 2 के बाद नंबर 3 में चलता हूं। मान लीजिए नंबर 3 में लिखता हूं, देखिए R1 और R2 को मैं जोड़ दे रहा हूं, R1 और R2 को जोड़ दे रहा हूं। एक अगली संक्रिया जो भी लगा रहे हैं नंबर 1 पर लगा रहे हैं, आप चाहें तो इस पर भी लागू कर सकते हैं, मगर R1 और R2 को जब जोड़ेंगे तो वो जो नया एलिमेंट बनेगा बच्चों या रो बनेगा, जो नया रो बनेगा वो कहाँ लिखेंगे, तो आप लोग आगे लिखिएगा या R1 के स्थान पर लिखेंगे। अर्थात अब जो R1 बनेगा बच्चों, यहां से मैं लिख देता हूं नंबर 3, यह था नंबर 2 और यह हुआ था नंबर 1, और नंबर 3 मैं यहां पर लिखता हूं। नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो R1 है और R2 को जोड़ना है, तो अब जो यह मैट्रिक्स बनेगी बच्चों कि R1 R2 को जोड़ने का मतलब कि R1 के एलिमेंट देखिए, R1 बराबर क्या है, R1 है क्या 5 है और 2 है, R2 क्या है बच्चों, R2 है 3 है और 4 है। तो जब हम लोग यहां से R1 प्लस R2 करेंगे तो यह क्या मिलेगा बच्चों, 5 और 3 8 होगा और यह हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यह कहने का मतलब यह कि R1 में जब R2 को आप लोगों ने जोड़ा तो जो नया रो बना वो कहाँ लिखाएगा, तो आप लोग लिखेंगे कि वो R1 के स्थान पर होगा। अर्थात यह हो जाएगा 8 हो जाएगा और यह जो है 6 हो जाएगा, और यह जैसे है वैसे ही हम लोग इसको छोड़ देंगे, क्योंकि R2 पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाई जा रही है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखिए, यह भी एक प्रकार का ऑपरेशन, यानी ये भी एक प्रकार की संक्रिया हम आप लोगों को बताए। जैसे संक्रियाएं जोड़ घटाना गुणा भाग होता है बच्चों, और एक उसी प्रकार से यह संक्रियाएं लगाई जा रही है कि नहीं। अब देखिए नंबर 4, नंबर 4 में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे मान लेता हूं कि अब मैं क्या कर रहा हूं कि R1 में से R2 को घटा रहा हूं, ठीक है, और R1 में से R2 घटाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों कि जिसमें से जिस रो में से जो घटेगा उसी रो के यहाँ हम लोग यहाँ लिखेंगे। यदि हम लोग मान लेते हैं 5वां, अगर मैंने लिखा कि R2 माइनस R1 किया तो आप लोग ज्यादातर इसको R2 के स्थान पर रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, अब मैं चौथा वाला यहाँ पर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चौथा में क्या होगा, देखिए चौथा में कह रहा है कि R1 में से R2 को घटाना है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, और वो नई मैट्रिक्स जो आएगी उस मैट्रिक्स में R1 में इंटरचेंज, यानी R1 में परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग R1 में हो रही है। और क्या हो रही है चेंजिंग, कि R1 में से R2 के एलिमेंट को घटाना है बच्चों। तो R1 क्या है, यहाँ देखिए संगत अवयव में से घटाएंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 4 घटाएंगे तो यह हो जाएगा -2,
और R2 जैसे है वैसे ही इसको हम लोग रहने देंगे, अर्थात 3 हो गया और 4 हो गया। यह चौथा हो गया। या पांचवा मैं यहां से लगा रहा हूं, पांचवा अगर दिया हुआ है कि यह देखिए, इसमें देखिए यदि R2 में से R1 घटाना हो तो R2 को यह चेंज हो रहा, अब R2 में से R1 घटाएंगे तो इसका मतलब R2 परिवर्तन होगा और क्या होगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा -2 और 4 में से 2 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2 और जो R1 है वो जैसे है वैसे ही इसको रहने देंगे बच्चों। तो इस तरह से यह भी आप लोग पांचवा आप लोग देख लीजिए, ठीक है बच्चों। तो या आप लोग एक और इसमें एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूं कि R2 और यहां से लिखता हूं R2 माइनस 2R1, इस प्रकार से कर दिया। इसका मतलब यह ऑपरेशन क्या कर रहा है, क्या यह संक्रियाएं बता रही है कि जो R2 का एलिमेंट होगा, ठीक है बच्चों, यह क्या कर रहा है कि जो R2 का एलिमेंट होगा और जो R1 का एलिमेंट होगा तो R1 के एलिमेंट में 2 का गुणा करके R2 के संगत अवयव में से घटाएंगे। यह मत समझना कि 5 में से 4 घटा दे, 2 में से 3 घटा दे, ऐसा मत करना बेटा। संगत अवयव, जैसे यहां से पहला है तो यह भी पहला हो गया, ये दूसरा है तो दूसरा, इस तरह से घटाना है कि नहीं। तो यह ध्यान देना। अब देखिए जैसे पांचवा सवाल है, पांचवा एग्जाम्पल है, तो पांचवा एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि R2 क्या है। देखिए मैं जो भी संक्रियाएं लगा रहा हूं मैट्रिक्स 1 पर लगा रहा हूं, आप चाहें तो किसी भी मैट्रिक्स पर यह संक्रियाएं लगा सकते हैं बच्चों। तो R2 जो है यह है 3 और 4 है, 3 है और 4 है, और मैं यहां से R1 जो है इसमें 2 का गुणा कर रहा हूं। तो R1 क्या है, यहां पर 5 है तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो यह 10 हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। अब हम लोगों को लिखना क्या है कि R2 में से 2R1 घटाना है बच्चों। तो यह क्या हो जाएगा, 3 में से 10 घटाएंगे तो -8 और यह 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग यह जो नया आपको रो बना वो कहाँ लिखा जाएगा, तो पता चला कि यह R2 के स्थान पर लिखना है। तो हम लोग इसको छठवां एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। और छठवां एग्जाम्पल होगा क्या कि R2 में परिवर्तन हो रहा है, R1 जैसे है वैसे ही हम लोग इसको रहने देंगे। तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 2 और जो R2 होगा बच्चों, R2 जो होगा अब यह आ जाएगा -7 और 0 आ जाएगा, -7 और 0 आ जाएगा। तो यह हम लोगों ने जो ऑर्डर ये लिया मैट्रिक्स का, ये द्वितीय को 2/2 का लिया, आप तो चाहे तो 3/3 का भी लिख सकते हैं और उस पर एग्जाम्पल आप लोग बना करके घर पर लगा सकते हैं बच्चों। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोगों को जो रो पर ऑपरेशन लगाए गए वह आप लोग को समझ में जरूर आया होगा, और जिस प्रकार से रो पर ऑपरेशन लगाए हैं उसी प्रकार से आप लोग कॉलम पर भी लगा सकते हैं। तो आइए इसको पहले आप लोग नोट करेंगे और अब हम लोग ये देखिए, ये जो हम लोग ने लगाया है यहां पर बल्कि हम लोग लिख सकते हैं कि ऑन रो एंड कॉलम, रो एंड COLMN, रो एंड कॉलम पर यह ऑपरेशन लग रहा है। तो हम लोगों ने रो पर देख लिया बच्चों, अब हम लोग चलेंगे किस पर, कॉलम पर चलेंगे। तो इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे और हम इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे बच्चों, हम इसे मिटा देते हैं बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग जिस प्रकार से किसी मैट्रिक्स पर रो पर हम लोगों ने संक्रियाएं लगाया, इसी प्रकार से अब हम लोग किसी आव्यूह के किसी कॉलम पर हम लोग यह संक्रियाएं लगाना सीखेंगे। तो आइए शुरू कीजिए, देखा जाए यहाँ से
मान लेता हूं कि यह ए कोई एक मैट्रिक्स है बच्चों, और मैं यहां से लिखता हूं, मान लेता हूं कि यहां से 1 2 या यहां से थोड़ा यहां पर मैं लिखता हूं 5 6 और यहां पर 4 और यहां पर मैंने 3 लिख दिया। हम बार बार इसको 2/2 का ही ले रहे हैं ताकि हमको बताने में आसानी हो। चाहे तो आप लोग 3/3 का भी हम लोग मैट्रिक्स ले सकते हैं, लगा सकते हैं उस पर। ठीक है बच्चों, तो आइए या हम लोग इसको 3/3 का ही कर देते हैं। चलिए यहां से मैं लिख देता हूं 7 लिख दिया और यहां पर 2 लिख दिया और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 और यहां पर लिख दिया 2 और यहां पर लिख दिया मैं 4 लिख दिया। और यह कोई मैट्रिक्स इस तरह से मालूम दिया हुआ है। तो पहला कहेगा क्या, पहला क्या कहेगा यार कि यदि हम लोग, अब देखिए कॉलम पर हम लोग लगाएंगे, या तो C1 को इंटरचेंज कर दें C2 के स्थान पर, है ना। तो C1 को यदि हम लोग C2 के स्थान पर इंटरचेंज करेंगे बच्चों, तो क्या मिलेगा, ध्यान देना। नंबर 1, C1 को अगर C2 के स्थान पर इंटरचेंज कर रहे हैं तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं C1 को C2 के स्थान पर और C2 को C1 के स्थान पर हम लोग इंटरचेंज करेंगे बच्चों, यानी बदलेंगे। तो जो यह मैट्रिक्स होगा, यह अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी, यह क्या आ जाएगा कि देखिए यह है C1 और यह है C2 और यह है C3। तो C1 को C2 के स्थान पर इंटरचेंज करना हो तो अर्थात ये जो C1 का एलिमेंट है वो C2 के स्थान पर लिखेंगे, अर्थात 5 4 1 यहां लिखा जाएगा और 6 3 2 यहां लिखा जाएगा और C3 पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। C3 जैसे है वैसे ही हम लोग इसको लिख देंगे। तो यह भी 3/3 का इस तरह से मिल गया बच्चों। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं कि C1 C2 को ही हम लोग परस्पर बदल सकते हैं, C2 और C3 में भी इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 और या आप लोग हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं C3 के स्थान पर और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं हम लोग C2 के स्थान पर। तो ध्यान देना, अब क्या होगा, यहां से ये जो आएगा बच्चों यह आ जाएगा। देखिए C2 को C3 के स्थान पर करना है और C3 के एलिमेंट को C2 का, तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहां पर 5 4 1 यहां आ जाएगा 7 और यहां आ जाएगा 2 और यह हो जाएगा 4 और यहां लिख देंगे 6 और यहां लिख देंगे 3 और यहां लिख देंगे 2। तो इस तरह से या आप लोग C1 और C2 को आप लोगों ने इंटरचेंज करके किया और दूसरी बार C2 से C3 को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इस तरह से ऑपरेशन लगा सकते हैं कॉलम पर भी। या मैं यहां से दूसरा मैं लिख रहा हूं बच्चों, दूसरा लिख रहा हूं कि यदि C2 को प्राप्त कर रहे हैं 1/5 C2 में गुणा करके, ध्यान देना, तो जिसमें यह ऑपरेशन C2 में लगाएंगे तो C2 के स्थान पर ही उसको हम लोग लिखेंगे। जैसे अब चलिए देखिए यहां पर क्या होगा, जैसे मान लेता हूं कि इसी मैट्रिक्स पर मैं लगा रहा हूं। अब देखिए तो जो A मैट्रिक्स बनेगी बच्चों, C1 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो C1 यह हो गया, 5 4 1 यही होगा, 5 4 1 हो गया, और C3 जो है इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। 7 2 4 लिख दे रहा हूं, 7 2 4 लिख दिया। अब चेंजिंग किसमें होना है, C2 में होना है। तो C2 के एलिमेंट में 5 का हम लोग भाग देंगे तो यह आ जाएगा 6/5 हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/5 हो जाएगा और यह जो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यह C2 के स्थान पर C2 के एलिमेंट पे 5 से हम लोग भाग दे करके हम लोगों ने देख लिया बच्चों।
या इसी तरह से अगला अगर हम लोग देखें तो C1 + C2 लिख सकते हैं, यानी जिस तरह से आप लोगों ने रो पर लगाया था इसी प्रकार से हम लोग कॉलम पर भी लगाएंगे। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को जो किसी रो या किसी कॉलम पर जो प्रारंभिक संक्रियाएं लगाई जा रही हैं, जो संक्रियाएं लगाई जा रही हैं, वो संक्रियाएं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब चलेंगे हम लोग, अगली हेडिंग लिखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और इसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ज्ञात किया जाएगा प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, उस पर भी हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। तो इससे पहले आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे, और वो हेडिंग होगी, क्योंकि इनवर्स मैट्रिक्स निकालने से पहले उस मैट्रिक्स के बारे में अध्ययन किया जाए कि वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है। तो आप लोग हेडिंग लिखेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। इसको इंग्लिश में कहेंगे इनवर्टिबल मैट्रिक्स। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कैसे आप पता करेंगे कि यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या नहीं है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात यम और यम क्रम का या n क्रम का, यानी 2x2 हो या 3x3 हो या 4x4 हो, तो यहां से अगर कोई वर्ग आव्यूह A दिया हो, ठीक है बच्चों, तो यह आपको व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा कब कि यदि इसके अलावा कोई एक दूसरा वर्ग आव्यूह ऐसा हो जिसका अस्तित्व में हो, यानी एग्जिस्ट करता हो। क्या एग्जिस्ट करता हो कि अगर A हो और मैं यहां पर कोई दूसरा एक वर्ग आव्यूह लेता हूं जिसका अगर हम लोग गुणा करें तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर एक बात समझिए बच्चों, एक इनवर्टिबल मैट्रिक्स कब होगा कि A एक वर्ग आव्यूह होगा और इसके अलावा एक दूसरा वर्ग आव्यूह ऐसा जरूर होगा, है कि नहीं, या होना चाहिए, जिसका हम लोग गुणा कर दें तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस कंडीशन में ए जो आव्यूह होगा वह इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। और यह ध्यान देना, फिर एक बार समझ लीजिए बच्चों कि ए एक कोई वर्ग आव्यूह ऐसा हो जिसमें इसके अलावा कोई दूसरा एक वर्ग आव्यूह ऐसा हो जिसका गुणा कर दें तो वह जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वह आना चाहिए। और ये भी समझिए, ए में बी का गुणा करें या बी में ए का गुणा करें, या बी में हम ए का गुणा करें तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो इस समय यह जो ए होगा यह इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। यह इनवर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसका अर्थ समझिए बच्चों, यह क्या कहता है कि यदि मैं लिखता हूं कि ए बी बराबर आई लिखा हुआ है, तो ए बी बराबर मैं अगर आई करता हूं तो आप लोग यह समझ लीजिए कि अगर a इंटू बी का मैं गुणा किया है ना बच्चों, तो यह बराबर आई मिला। तो अगर मैं a को मैं इधर ले जाऊं, है ना, तो यह क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अर्थात b को मैं अगर इधर ले, समझने के लिए मैं बता रहा हूं बच्चों ताकि आप लोग समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज होते रहते हैं कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स है या कि नहीं है। अगर है तो कैसे आप लोग उसको इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स, अगर यह इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, कितना होगा, यह ध्यान दीजिए। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर बी को मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ तो ए को मैं अगर उधर ले जाऊंगा तो यह हो जाएगा आई और यहाँ होगा ए इनवर्स मैं दे देता हूँ।
समझने के लिए। देखिए 1/a, जबकि ऐसा है नहीं, जैसे इसको मैं कर दे रहा हूं 1/a, तो यह हो जाएगा a इनवर्स, है ना। जब मगर यह समझने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, तो यह हो जाएगा a इनवर्स। और अगर किसी a इनवर्स में यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा करेंगे, ध्यान देना, अगर मैं यह आपको प्रॉपर्टी पढ़े थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, गुणा कर दूं, तो वही ए ही मैट्रिक्स आ जाएगी। या मैं यहां से i इंटू ए कहूं, चाहे a इंटू आई कहूं, तो यहां से a इनवर्स अगर मैं लिख देता हूं इंटू आई लिख देता हूं, तभी तो यह a इनवर्स ही आएगा, है कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से यहां से यह आ जाएगा a इनवर्स और यह हो जाएगा b हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ बच्चों, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ यह हो गया कि यदि कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ था, तो इसके ए स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा एक कोई ऐसा दूसरा वर्ग अवयव जरूर होगा जिसका गुणा कर दें, उस कंडीशन में यह जो b होगा, यह जो b होगा, यह जो होगा b होगा, यह इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। किसका, ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए का इनवर्स मैट्रिक्स b होगा, अर्थात हम लोग लिखेंगे कि ए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह, या इसको प्रतिलोम भी बोलते हैं, प्रतिलोम आव्यूह b होगा और इसको हम लोग b बराबर लिख सकते हैं a इनवर्स लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे यहां देखिए b इंटू ए बराबर, यदि मैं i करता हूं, इस पर ध्यान दीजिए, यदि मैं b इंटू ए बराबर मैं i लिखता हूं, इसका क्या अर्थ हुआ कि b एक कोई वर्ग अवयव दिया हुआ है ना, जो वर्ग अवयव दिया हुआ है, तो b के अलावा, इस अवयव के अलावा, है ना, ये ध्यान देना भाई, ये जो होगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हो गया। अब यहां पर देखिए b इंटू ए बराबर मैं i किया, तो इसका मतलब b पहले से दिया हुआ है कि नहीं, और b अवयव के अलावा एक दूसरा कोई वर्ग अवयव a इस प्रकार जरूर होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, अस्तित्व होना चाहिए कि उसका गुणा कर दें तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में यह जो b होगा यह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा, यह जो होगा यह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन, b, और जो a होगा यह इनवर्स मैट्रिक्स होगा, इनवर्स मैट्रिक्स होगा, किसका, b का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, अर्थात यह हो जाएगा b इनवर्स होगा। अब देखना कैसे बच्चों, यह कैसे होगा ध्यान देना, और यह b बराबर, यह जो होगा a बराबर b इनवर्स होगा, कैसे होगा ध्यान देना। यदि मैं यहां से लिखता हूं, देखिए यहां से मैं लिखता हूं कि यदि मैं a को यहां पर छोड़ देता हूं और b को मैं उधर ले जाता हूं, ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा i इंटू b इनवर्स होगा, और i जब b इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो वह b इनवर्स ही देगा, तो a बराबर हो जाएगा b इनवर्स होगा। इस कंडीशन में देखिए a बराबर b इनवर्स आ गया, यानी तो a आपको मैट्रिक्स आएगी बच्चों, वह b का इनवर्स होगा, वो b का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो अब हम लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिखेंगे कि जैसे यहां पर हम लोगों ने लिखा कि a आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह,
तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे कि बी आव्यूह का व्युत्क्रम, मैं कहां पर लिखूं बच्चों, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कि बी आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह ए होगा। यहां से देखिए बी का व्युत्क्रम आव्यूह ए होगा, और यहां से जो लिखेंगे बी इनवर्स बराबर ए लिखेंगे, बी या ए बराबर बी इनवर्स लिख सकते हैं, ए बराबर बी इनवर्स लिख सकते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है और इस पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि जो आप लोग एनसीईआरटी की बुक में देखिए इनवर्स ज्ञात करने के दो तरीका हैं। एक तो है कि आपको जो एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करना, और बाद में आप लोग पढ़ेंगे जो एडजॉइंट मैट्रिक्स के द्वारा आप लोग इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। तो यह भी आपको बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से एक मेथड है, और इस मेथड के तहत अगर एग्जाम में पूछेगा बच्चों सवाल, तो हम लोग इसी मेथड से यदि लगाएंगे सवाल को, तभी उस पर मार्क्स यानी अंक मिलेंगे। अब मान लीजिए वो कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा व्युत्क्रम आव्यूह या प्रतिलोम आव्यूह ज्ञात कीजिए, और आप एडजॉइंट मैट्रिक्स से लगा रहे हैं, सखंडित गुणनखंड से लगा रहे हैं, है कि नहीं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, एक काट दिया जाएगा नंबर। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि अगर वो इनवर्स मैट्रिक्स पूछ रहा है और प्रारंभिक संक्रियाओं यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन के माध्यम से बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन पूछ रहा हो, तो आप इसी मेथड से लगाइएगा। तो आइए इस पर अब हम लोग कोई एग्जाम्पल देखा जाए। तो ये भी एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर बी का, देखिए अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए और बी अगर दो आपको मैट्रिक्स है और यह दोनों का गुणा कर दिया जाए, है ना बच्चों, एक मेन पॉइंट ये भी मिल रहा है, या इसको एक प्रमेय भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए और बी का हम लोग गुणा कर रहे हैं और वह आई मिल जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स बी होगा, और बी का अगर बी दिया हुआ है तो बी का भी इनवर्स मैट्रिक्स ए होगा। इसका मतलब कि ए का इनवर्स मैट्रिक्स बी होगा और बी का इनवर्स मैट्रिक्स ए होगा। ये बहुत मेन पॉइंट है। अर्थात अगर ए दिया हुआ है तो बी जो निकलेगा वह ए का ए इनवर्स होगा, और यदि बी दिया हुआ है पहले और ए आप लोग याद कर रहे हैं, तो यह ए जो होगा बी का इनवर्स मैट्रिक्स होगा। तो अगर दो मैट्रिक्स का गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जा रहा है बच्चों, तो वह एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाएंगे। तो आइए बच्चों इस पर अब एक एग्जाम्पल देखा जाए, और इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। अब हम इसे मिटा देते हैं बच्चों, आप लोग लिख चुके होंगे। तो आइए बच्चों उस इनवर्टिबल मैट्रिक्स पर जो व्युत्क्रमणी आव्यूह था बच्चों, उस पर हम लोग एक आपके बुक से एग्जाम्पल लिया गया है, और उसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिया गया है 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट 2, 3 और 1, 2 लिखा हुआ है, और एक भी कोई एक ऐसा आव्यूह ये भी लिया गया है जिसका ऑर्डर जो है 2x2 का ये भी है, 2, 2, -3 और -1 इस तरह से दिया हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि ए एक कोई आव्यूह हो, है ना बच्चों, ए अगर कोई एक आव्यूह है और बी दूसरा कोई एक वर्ग आव्यूह ऐसा जरूर होगा जिसका आपस में अगर गुणा कर दिया जाए तो वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स जरूर आ जाएगी, अर्थात तत्समक आव्यूह आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह ए आव्यूह जो होगा व्युत्क्रमणी आव्यूह कहलाएगा, और इसका अगर हम लोग गुणा कर रहे हैं तो यह ए इनवर्स का काम करेगा। अब इस पर हम लोग थोड़ा विचार करेंगे और इस पर अध्ययन किया जाए। जैसे ध्यान दीजिए कि कहता था कि a इंटू बी
या B इंटू ए बराबर आई होना चाहिए। तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा बच्चों कि जो B होगा यह A इनवर्स होगा और यहां पर जो A होगा यह B इनवर्स कहलाएगा। तो आइए इन दोनों का आपस में गुणा करके देखा जाए। जैसे मैं A इंटू बी यहां पर पहले सॉल्व करता हूं तो यह हो गया 2 3 1 2 और यहां पर मैं इसका गुणा कर रहा हूं 2 -3 -1 2 दिया हुआ है। अब इसका गुणा देखिए कैसे होता है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहां से 2/2 है और यह भी 2/2 है, तो इसके रो और उसके कॉलम के संगत अवयव में गुणा करते हुए जोड़ते चलेंगे बच्चों। तो यहां से ध्यान दीजिए, यदि हम लोग गुणा करें तो R1 का C1 के संगत अवयव में गुणा करेंगे तो यहां से होगा 2 गुणा के 4 हो जाएगा और प्लस 3 का गुणा -1 में होगा तो यह हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो R1 का C1 के संगत अवयव में गुणा हो गया बच्चों। अब देखिए, अब R1 का C2 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -6 और 3 का 2 में होगा तो +6 ये भी होगा। अब चलिए R2 का C1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और 2 का -1 में गुणा होगा तो क्या होगा बच्चों -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से R2 का C2 के संगत अवयव में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -3 और यह हो जाएगा +4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या हम लोग देख रहे हैं, यह आ गया 1 और यह हो गया 0 और यह हो गया 0 और यह हो गया 1, अर्थात आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं कि A इंटू बी बराबर I आ गया बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग ये जो B मैट्रिक्स मिला है, जो B मैट्रिक्स होगा वह A का A इनवर्स होगा। अर्थात यदि मैं कहूं कि A बराबर 2 है, 3 है और 1 है, 2 है, तो A इनवर्स का मान बताइए। यदि मैं आपसे कहूं कि A बराबर यह दिया है तो A इनवर्स का मान बताइए, तो आप लोग A इनवर्स का मान कौन सा लिखेंगे बच्चों? A इनवर्स का जो मान आएगा वह B वाला ही आएगा। अर्थात 2 आ गया, -3 और -1 और 2 हो गया। तो इस प्रकार से यदि A यह दिया हुआ है तो इसका A इनवर्स यह हो जाएगा बच्चों, यह वाली मैट्रिक्स A इनवर्स हो जाएगी जो B के बराबर था। या मैं आपको इस प्रकार से कह रहा हूं कि यदि यह वाली मैट्रिक्स B इंटू A बराबर I मैं लिखता हूं। अब यह देखना कि यदि B वाला दिया हुआ है, जैसे यहां से B मैं लिखता हूं और इंटू A करता हूं, तो B बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों? B जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 है, -3 है, -1 है और 2 है। और यहां से मैं दूसरी मैट्रिक्स लिखता हूं A, तो A का मान कितना है बच्चों? 2 3, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। अब B में मैं A का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा? ध्यान देना बच्चों, यहां पर क्या होगा कि यहां से लिखेंगे 2 गुना के 4 और यहां -3 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव में हम लोगों ने गुणा करके जोड़ा। अब यहां देखिए R1 का C2 के संगत अवयव में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 6 और -3 और 2 का होगा तो ये भी होगा -6 हो जाएगा। अब R2 का C1 के संगत अवयव में गुणा होगा
तो यह हो जाएगा -2 और यह हो जाएगा +2। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा -3 और प्लस क्या हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार से देख रहे हैं तो यह 1 हो गया, यह 0 हो गया, यह 0 हो गया, यह 1 हो गया, अर्थात यह i के बराबर हो गया। तो b इंटू ए बराबर जब i आ गया बच्चों, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अब देखिए कि यदि b दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि यदि b बराबर दिया हो, यदि b बराबर दिया हो, कितना दिया हो, देखिए b का मान दिया हो 2 -3 और -1 और 2 दिया हुआ हो, तो b इनवर्स का मान ज्ञात करिए। तो b इनवर्स का मान ज्ञात करिए। तो इस कंडीशन में अगर b में गुणा हो रहा है a का और वह i हो जा रहा है, तो जो b इनवर्स होगा बच्चों वह a वाली मैट्रिक्स कहलाएगी, अर्थात वह हो जाएगा 2 3 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर किसी दो वर्ग आव्यूह का आपस में गुणा करें और वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह आ जा रहा हो, तो वह दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को यहाँ तक 2 आर्टिकल मैं आप लोगों को बताया और किसी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन आप कैसे लगाया जाता वो आप लोगों ने सीखा, और यह व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कैसे आप लोगों को पता करेंगे यह भी आप लोगों ने देखा। देखिए बच्चों, इसमें एनसीईआरटी की बुक में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात करने का तरीका होता है कि आप लोग आगे पढ़ेंगे कैसे वो इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे, और मगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या कि नहीं है इसको चेक करने के लिए क्या कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसमें ऑपरेशंस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको लगाते जाएंगे, और यदि किसी रो या किसी कॉलम, देखिए ऑपरेशन लगाते लगाते, जैसे मान लीजिए हमने इसमें तो ऑपरेशन कहीं नहीं लगा कोई, ये तो हम आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एग्जांपल दिया है कि इन्वर्स मैट्रिक्स कौन कौन होगा। जब आप लोगों ने इसके बाद जब इन्वर्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो उसमें इन्वर्स मैट्रिक्स ज्ञात करने में आपको यह पूछेगा कि यह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या कि नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे कि उसका इन्वर्स मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा करके यानी बाई ऑपरेशन जो आप लोग रूल लगाते जाएंगे, और उसमें यदि किसी आव्यूह में वो रूल लगाने के बाद किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक अवयव यदि शून्य हो जाए तो कहा जाएगा कि यह इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग, हमें यकीन है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा। और आप लोग की एक विधि और होती है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ज्ञात करने की, एक विधि और होती है कि इसको जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चों ध्यान देना, ये भी एक विधि है, मगर इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए कि यह जैसे कोई आव्यूह दिया हुआ है, जैसे ए आपको दिया हुआ है, देखिए जैसे 2 है 3 है 1 है 2 है, ठीक, इसको सारणी के रूप में लिखो, सारणी का मान निकालिए, जैसे 2 है 3 है 1 है 2 है, इस तरह से हम लोग ने सारणी डिटरमिनेंट्स के रूप में लिखा, और इसका मान हम लोग निकालेंगे, जैसे 2 गुना के 4 और 3 एकम 3, और यह हो गया 1, अर्थात इसका मान 0 नहीं आया, यानी मान 1 यानी इनवर्स जो डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स है यह इसका मान 0 नहीं आया, तो इसका मतलब कि ये जो मैट्रिक्स होगी यह मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, जिसको आप लोग पढ़ेंगे बाद में सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना बच्चों। बच्चों आप लोगों को मैं इतना बताया, 2 आर्टिकल मैं आप लोगों को बताया, और हमें यकीन है कि ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गई होगी, और आप लोग जरूर इसको नोट बनाते जाइएगा। और हमें यह पता नहीं चल पाता है कि कितने बच्चे जो वीडियो जा रही है उसको वो बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और नोट बना रहे हैं, ये पता ही नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप लोग प्रेजेंटिंग तो होती नहीं है, कोई अटेंडेंस तो लिया नहीं जाता है, तो कम से कम मैं आज सोमवार का दिन है ना,
आज सोमवार का दिन है, तो आज आप लोगों को जो वीडियो जा रही है आप लोगों के बीच में, यह आप लोग प्रेजेंटिंग कैसे देंगे बच्चों, यह ध्यान देना कि जैसे वीडियो जाए आप लोगों के बीच में, तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को देखने के पहले लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए, ताकि लाइक करने से हमें यह यकीन हो जाए कि हाँ इतने बच्चे यह प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आप लोग देखेंगे। तब तक आप सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।